टीवी पर आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। कल तक दुनिया युद्ध की आशंका से डरी हुई थी और अब अचानक डील और बातचीत की खबरें आने लगी हैं। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, ट्रंप पर कितना दबाव है, ईरान आखिर चाहता क्या है, पाकिस्तान अचानक इस कहानी में क्यों दिखाई देने लगा है, इजराइल इस पूरे खेल में कितना बड़ा फैक्टर है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच में शांति की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ तूफान से पहले की कहानी है, तूफान से पहले की खामोशी है। इस समय दुनिया की नज़र सिर्फ मिसाइल और धमकियों पर नहीं है। असल खेल राजनीति, दबाव और ताकत का है। इंडियन एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में लगातार ऊंचे स्तर की बैठकों का दौर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर इस बात को लेकर भारी दबाव बना हुआ है कि ईरान पर कितना सख्त रुख अपनाया जाए और बातचीत को कितना आगे बढ़ाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि अब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप कैंप एक संभावित डील को लेकर भी आशावादी दिखाई दे रहा है। यानी कल तक जहां दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही थी, वहीं अब अचानक बातचीत और समझौते की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सच में शांति की कोशिश है या सिर्फ रणनीतिक दबाव। एक तरफ अमेरिका बातचीत जारी रखने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य विकल्पों की तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी बाहर से शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर खाने टकराव का डर अभी भी बना हुआ है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सवाल है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अब दुनिया की नज़र सिर्फ युद्ध पर नहीं, बल्कि तेल बाजार और सप्लाई चेन पर टिक गई है। वहीं ईरान के भीतर भी माहौल काफी तनावपूर्ण बताया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन लीडरशिप लगातार ये संदेश दे रही है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। ईरान के शीर्ष नेताओं का कहना है कि देश अपने राष्ट्रीय अधिकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ईरान लगातार सख्त बयान दे रहा है, तो दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते भी खुले रखे गए हैं। कतर, ओमान और अब पाकिस्तान जैसे देश दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका को पाकिस्तान की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या ये सिर्फ डिप्लोमेसी है या मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरणों का संकेत? मतलब साफ है, ईरान पूरी तरह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कमजोर दिखाई देना भी नहीं चाहता। इस पूरे संकट के बीच सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी एक व्यक्ति पर दिखाई दे रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस समय अपनी ही राजनीति के दो दबावों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका इस समय पीछे हटता दिखा तो मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत कमजोर पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो एक और बड़े युद्ध के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कई लोग मानते हैं कि अमेरिका पहले ही लंबे युद्धों की कीमत चुका है
और अब जनता एक नए संघर्ष में फंसना नहीं चाहती। इसी बीच अब ट्रंप कैंप की तरफ से डील पॉसिबल जैसे संकेत भी सामने आने लगे हैं। यानी ट्रंप इस समय एक तरफ ताकत दिखाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ युद्ध से बचना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर वे ज्यादा नरम दिखते हैं तो उन पर कमजोर होने का आरोप लग सकता है, और अगर ज्यादा सख्ती दिखाते हैं तो हालात एक बड़े युद्ध की तरफ जा सकते हैं। इस पूरे तनाव के बीच एक और नाम लगातार चर्चा में है और वो है इजराइल। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच हालात और बिगड़े तो इजराइल की भूमिका भी बहुत अहम हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बेहद सख्त रुख रखता है। यही वजह है कि दुनिया को डर है कि अगर तनाव बढ़ा तो ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े संकट में फंस सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा डर सिर्फ युद्ध नहीं है, डर इस बात का है कि अगर बातचीत विफल हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जहाजों के रास्ते बदले जा रहे हैं, तेल बाजार दबाव में है, व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ रही है और कई देशों ने आपात बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। यानी लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई लेकिन उसका डर पहले ही दुनिया को प्रभावित करने लगा है। असल कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, असल कहानी ये है कि दुनिया का सबसे बड़ी ताकत और मिडिल ईस्ट की सबसे जिद्दी शक्ति दोनों पीछे हटना नहीं चाहते। एक तरफ ताकत दिखाने की राजनीति है तो दूसरी तरफ झुकने से इनकार। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ भी दिखाई दे रहा है। कल तक जहां सिर्फ युद्ध की भाषा सुनाई दे रही थी, वहीं आज अचानक डील और मेडिएशन भी की बातें हो रही हैं। सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया सच में शांति चाहती है या सिर्फ युद्ध को थोड़ा टाल देना चाहती है। और जब अहंकार, शक्ति और राजनीति टकराते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। खबर सिर्फ देखिए मत, उसके पीछे चल रही असली राजनीति को भी समझिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।